भारत से अंग्रेज पता नहीं सोना चांदी और कितना कीमती सामान लेकर चले गए थे, पर मिट्टी को छोड़कर उन्होंने सब कुछ हासिल किया। सिर्फ मिट्टी को छोड़ दिया क्योंकि वो मिट्टी थी, पर उनको ये नहीं पता था कि इस मिट्टी के अंदर आने वाले समय में कितने रत्न जन्म लेंगे और भारत को सुशोभित कर कर एक बेहतरीन रूपरेखा देंगे। जी हां, आज मैं बात करूंगा भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक रतन टाटा जी के बारे में। उनके जीवन से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और वो क्यों एक बिजनेसमैन ना होकर एक बेहतरीन इंसान है। अंग्रेजों को अंग्रेजी भाषा में सॉरी बोलने का तरीका बिजनेस में सिखा दे वो थे रतन टाटा जी। मेरी गलतियों की वजह से मैं शादी नहीं कर पाया, जमीन से उठाकर दिल में और बिजनेस में जगह सिर्फ रतन टाटा जी दे सकते हैं। मारा किसी ने, मारा कोई गया, पर मदद खुले हाथों से की सिर्फ रतन टाटा जी ने। कुत्तों के लिए अवार्ड भी छोड़ दे वो थे हमारे रतन टाटा जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई। रतन टाटा महज 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। पिता नवल टाटा, मां सोनी टाटा। शुरुआत में ही रतन टाटा जी को एक चोट लग गई। रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को संभालने वाली उनकी दादी नवाज बाई टाटा थी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां होने के बावजूद भी रतन टाटा जी स्कूल में पैदल जाना पसंद करते थे। लोगों की भीड़ से थोड़ा दूर रहने के लिए रतन टाटा जी कई बार तो पैदल ही स्कूल चले जाते थे और उन्होंने अपनी दादी को भी कहा कि आप हमें इन बड़ी बड़ी कार के अलावा छोटी कार दे दें जिनसे हम स्कूल जाएं। 1955 से लेकर 1962 तक अमेरिका में रहे और वहीं पर अपनी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अमेरिका के अंदर करी। रतन टाटा जी अमेरिका के अंदर ही सेटल होना चाहते थे, पर उनकी दादी ने अपनी खराब हालत का हवाला देते हुए उन्हें इंडिया बुला लिया। रतन टाटा जी के करियर की शुरुआत भारत में उन्हीं के एक ग्रुप से हुई। टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी से एक अप्रेंटिस के रूप में रतन टाटा जी की शुरुआत हुई। वो शुरुआत में वर्कर्स के साथ वर्कर की तरह ही रहते थे। उन्हीं के साथ जैसे लाइन में लगकर खाना खाते थे और उन्हीं के साथ जैसे रूम में एक लड़का रहता है, कपड़े धोता है, वैसे ही उन्होंने शुरुआती जीवन बिताया। एक वर्कर लाइफ को लगातार जीते हुए रतन टाटा जी ने बेहतरीन काम किया और 1991 में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। और वही दूसरी ओर 2012 में 75 साल के होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जी हां, उन्हीं का एक रूल बनाया हुआ था कि 75 साल के बाद कोई भी मेंबर कंपनी में नहीं रहेगा, वो रिटायर हो जाएगा। और उन्होंने अपने ही रूल को अपने ऊपर भी लागू किया और वो भी रिटायर हो गए। रतन टाटा जी ही वो थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उसके साथ में अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाकर विदेशी कंपनियों को खरीदा भी और वहां पे रेवेन्यू भी जनरेट किया। जी हां, विदेशी कंपनियों से टाटा ग्रुप को लगभग 66% रेवेन्यू आज भी लगातार आता है। रतन टाटा जी ही भारत के वो पहले इंसान या मैं कहूं पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने विदेश में जाकर विदेश की कंपनियों को अक्वायर किया और छोटी मोटी कंपनियों को अक्वायर नहीं किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को अक्वायर किया और उनको बेहतरीन तरीके से चलाकर रेवेन्यू भी जनरेट किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल बिजनेस बना दिया जिसमें 66% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट ऑपरेशन से आता है। 1998 में वो दिन आया जब रतन टाटा जी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिका नाम से कार लॉन्च करी, पर वो कार इस कदर मार्केट में फेल हुई जिसकी वजह से टाटा मोटर लगातार लॉस में जा रही थी। और ऐसे ही टाटा मोटर को लगातार लॉस में जाते हुए देखकर
लोगों ने कहा कि अब आपको ये टाटा मोटर बेच देने चाहिए और रतन टाटा जी ने ये बात मान भी ली और इसको बेचने के लिए वो विदेश में फोर्ड कंपनी के पास चले गए। पर जब वो वहां पे गए और एक ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद उन्होंने कंपनी को बेचा नहीं, उसके अलावा जिस कंपनी को वो बेचने गए थे उसी कंपनी को खरीद भी लिया। तो हुआ ऐसा कि रतन टाटा जी फोर्ड कंपनी के पास अपनी कंपनी को बेचने के लिए गए। वहां पे बिल फोर्ड जी ने जब उनके ऊपर ताना कसा और उन्होंने कहा कि जब आपको नॉलेज ही नहीं जिस बिजनेस की, या आपको पता ही नहीं कि ये बिजनेस कैसे चलेगा, तो आप क्यों आए इस मार्केट में। और उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही जो रतन टाटा जी के दिल पर लग गई। और उनके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था, आज इस कंपनी को मैं खरीद कर आप पर एहसान कर रहा हूं। और जब ये बात रतन टाटा जी ने सुनी तो उसको सुनने के बाद इस कंपनी को बेचने का जो उनका माइंडसेट हुआ था उसको बदल दिया और वापस भारत लौट आए। रतन टाटा जी वापस भारत आए और उन्होंने फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की और देखा कहां कमी आई और उन कमियों को पूरा करके टाटा मोटर्स को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए और उन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट किया और लगातार टाटा मोटर्स अपने लॉस को कवर करने के साथ साथ बेहतरीन लेवल के ऊपर जाने लग गई। उसी समय दूसरी ओर फोर्ड कंपनी की लगी पड़ी थी और वो लगातार लॉस पर लॉस खाए जा रही थी। रतन टाटा जी ने जब देखा कि लगातार फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही है, उन्होंने फोर्ड की लैंड रोवर और जैगुआर कंपनियों को खरीद लिया। और जब उन्होंने यह प्रस्ताव खरीदने का रखा तो बिल फोर्ड ने भी इसको मान लिया और उन्होंने अपनी कंपनियों को बेच दिया। बिल फोर्ड ने फिर से वो लाइन जो सेम पहले कही थी वो लाइन फिर से दोहराई, पर उनका मतलब आज बदल चुका था। जी हां, उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी कंपनियों को खरीद कर मुझ पर एहसान कर दिया है। 26 नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक। Somebody called me and said there had been shooting at the Taj. जी हाँ, उस टेरर अटैक ने जो ताज होटल के ऊपर हुआ था उसने भारत देश को तो हिलाया हिलाया, उसके साथ रतन टाटा जी को भी हिलाकर रख दिया। जी हाँ, उस दिन 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस टेरर अटैक में। जी हाँ, वो एक बहुत बुरा समय था, पर उसी बुरे वक्त में रतन टाटा जी ने मानवता के लिए एक मिसाल कायम की थी। इतने बुरे हालात में जब उनको पता था कि टेरर अटैक लगातार गोलीबारी हो रही है, उस समय पर ताज होटल के सामने रतन टाटा जी खड़े होकर जो घायल हो रहे हैं उनसे भी मिल रहे थे और स्थिति की जानकारी लगातार ले रहे थे। और उसके बाद जब उनको पता चला कि इतने एम्प्लॉय जान गंवा गए और उसके साथ में जो वहां पर आए हुए लोग थे वो भी मारे गए, तो उन्होंने जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जिसको मैं कहूंगा एक बेहतरीन रिएक्शन, जिस रिएक्शन ने ही उनको एक महान इंसान बना दिया। जी हाँ, उन्होंने एक फैसला लिया कि इस टेरर अटैक में जितने भी लोग घायल हुए हैं या मरे हैं उनमें से चाहे वो एम्प्लॉय हो या वहां पर आए हुए गेस्ट हो या उसके साथ में आसपास जो छोटी मोटी रेडियां लगाते थे, या मैं कहूं रेलवे स्टेशन जहां पर कुछ लोग मारे गए थे वो हो, या वहां पर मौजूद सरकारी कर्मचारी पुलिस वाले कोई भी हो, जितने भी लोग उस टेरर अटैक में मारे गए थे उन लोगों के लिए जो उनके आने वाले समय में जितना वो कमाते, एक साथ रतन टाटा जी ने उन सभी को पे कर दी। और उसके साथ में रतन टाटा जी ने जितने लोग मरे थे या घायल हुए थे उनके परिवार में जितने बच्चे हैं जिनके एजुकेशन या हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा था वो रतन टाटा जी ने पूरी लाइफ टाइम फ्री कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये वादे किए नहीं, एक महीने में उनको करके भी दिखाया। अब बात करते हैं रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी हुई उनकी शादी के बारे में। जी हाँ, क्या उन्होंने शादी की
या उनका विचार था या नहीं था, इससे जुड़ा हुआ क्या सच है क्या झूठ है, इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, रतन टाटा जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका मन था या वो एक लेडीज से प्यार करते थे, और जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे उसी समय की बात है। पर उस समय उनकी दादी ने उनको वापस बुला लिया और वो भी चाहते थे कि वो लड़की उनके साथ आए और वो वहां पर जाकर भारत में उनसे शादी कर लेंगे। पर उस समय पर इंडिया चाइना वॉर चल रहा था। जो लड़की थे उनके माता पिता ने उसको नहीं भेजा और इसकी वजह से उनका प्रेम अधूरा रह गया या शादी का सपना अधूरा रह गया। ऐसा उनके साथ एक बार नहीं हुआ, उनके जीवन में ऐसा 4 बार हुआ जब वो शादी के करीब आते आते शादी से चूक गए, या मैं कहूं कई बार वो कहते हैं कि खुद मूव ऑन कर लिया या वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। कुत्तों से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य आपको बताता हूं। रतन टाटा जी खुद कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग को पालो, अपने पास रखो और उनका ख्याल रखो। और इसी बेस एक प्यारा सा रोचक तथ्य है। जी हाँ, मैं फरवरी 2018 की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका के प्रिंस चार्ल्स उनको उनकी बेहतरीन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर फिलियंथ्रोपी के लिए उनको अवार्ड देना चाहते थे, पर रतन टाटा जी वहां पर नहीं पहुंच पाए। ये नहीं है कि वो पहुंचना नहीं चाहते थे या वो जाना नहीं चाहते थे, उनका मन भी था और वो हाँ भी कर चुके थे जाने के लिए। पर अचानक होता ऐसा है कि उनका कुत्ता टीटो अचानक बीमार हो जाता है और वो उनको उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और इसकी वजह से वो नहीं गए। फिर उसके बाद में एक इंटरव्यू में चार्ल्स कहते हैं कि रतन टाटा जी इस वजह से यहां नहीं पहुंच पाए और ऐसे स्वभाव की वजह से ही, ऐसे इंसान की वजह से ही टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। अब आपको एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूं। एक ऑनलाइन कैंपेन चला था जिसके अंदर बातचीत हो रही थी कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसको लेकर लोगों ने एक कैंपेन चलाया। और उसी कैंपेन के ऊपर रतन टाटा जी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता ऐसा कैंपेन आप लगातार चलाएं, बंद कर दीजिए। मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैं एक भारतीय हूं, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी बेहतरीन कहानियां, बायोग्राफी सुनने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ में लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।